जय हिंद साथियों। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सेवा के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जानकारी देखना है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। मैं जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके आप एग्जाम सेंटर पर जाना, तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, और साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो भी साथी इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करो तो आप ये चैनल को फॉलो करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आप इस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सेवा के लिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, और ये बता देता हूँ कि झारखंड का कोई भी अगर वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन भी बताया जाता है इस चैनल पे। जीपीएससी तक भी यहाँ पे तैयारी आपको करवाया जाएगा। अगर आप सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप चिंतित है तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना। ठीक है साथी, झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी आपको बताया जा रहा है दोस्तों इस चैनल पे। ठीक है, चलिए साथी वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट साथी जो भी बच्चे नहीं किए तो जाके कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 7th जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों डिटेल में कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए पूछा गया दोस्तों कि संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम में की जो है कौन सी धारा जो है ये रैयती भूमि के जो है नियम के बारे में जो है प्रावधान करती है। धारा 23, धारा 43, धारा 22 या फिर आपका धारा 42। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना साथी। ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो साथी आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथी, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा धारा 23। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 23 का जो है संबंध दोस्तों ये रैयती भूमि के जो है विनियम से है। धारा एकदम 43 की अगर बात किया जाए साथी तो धारा 43 जो कि अगर बात किया जाए तो इसका संबंध जो है ये भूधारक से जो है आपका लगान वसूली से है। और इसके तहत अगर बात किया जाए तो अगर लगान केवल जो है आपका मुद्रा में जो है और आपका कृषि वर्ष की जो है चार किस्तों में जो है प्रत्येक तिमाही के जो है आपका अंतिम दिन दिया जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों धारा 22 की अगर बात की जाए तो धारा 22 जो बताता है दोस्तों कि इसके अनुसार जो कि आपका संन्यास धारा 22 के अनुसार अगर बात किया जाए तो न्यास के पर जो है कृषि के लिए जो है रियायत अस्थायी रूप से जो है आपका अपना क्षेत्र जो है दे सकता है। धारा 42 की अगर बात करें साथी तो इसके अनुसार जो कि आपका विभाग कभी भी जो है आपका अपनी इच्छा से या फिर आपका प्राप्त आवेदन के आधार पर जो है किसी व्यक्ति को जो है कृषि से आपका बेदखल कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते साथी इतना डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ पे तो और भी डिटेल में बताया जाता है और वहाँ पे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये पेड पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में दिया जाएगा। तो आप वहाँ से आप पेड कोर्स लीजिए और वहाँ से फ्री में अब ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया प्यारे मोहम्मद से साथी आपको इनसे बताना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के जो है अंतर्गत कभी आवेदन दिए जाएंगे। सभी आवेदन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर या फिर आपका वाद हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर या फिर दोस्तों वाद हेतु के उत्पन्न होने के जो कि आपका 7 साल के भीतर या फिर आपका वाद हेतु के उत्पन्न होने के जो है 5 साल के भीतर। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार दोस्तों 100%। बताइए दोस्तों ये जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों पे या वाद हेतु के उत्पन्न होने के जो 1 साल के भीतर तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की अगर बात किया जाए तो 1949 के अंतर्गत जो है सभी आवेदन वाद हेतु के जो है उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर जो है दिए जाएंगे। ठीक है साथी, याद रखिएगा। इतना डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। इससे पहले दोस्तों साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी एक बार आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों प्यारे मोहब्बत से कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो है पुनर्विलोकन का जो है प्रावधान वर्णित किया गया। धारा 60 में, धारा 70, धारा 50 या फिर आपका धारा 40 में। चलिए साथी बताइए जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते साथी ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो आपका 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों इस बार। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसका फुल रिवीजन करके जाना, ये मेरी गारंटी दोस्तों। आप कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिस होने देंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, चलिए बताइए
बताइए साथी 18 का राइट आंसर, अगर पता है तो बताना, नहीं तो आप अच्छे से रिवीजन करना साथी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों धारा 60 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 60 का संबंध जो है ये पुनर्विलोकन और आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं पुनर्निरीक्षण से जो है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस धारा के जो है इस धारा के अनुसार जो उपायुक्त का जो है कि निर्देश का जो पुनर्निरीक्षण आयुक्त के जो न्यायालय में जो आपका किया जा सकता है। और याद रखिएगा तो धारा 70 की अगर बात किया जाए तो धारा 70 के अनुसार बकाया की जो है वसूली किया जा सकता है साथी। और ये भी याद रखिएगा कि धारा 70 के अनुसार अगर बात किया जाए तो बकाया की जो है वसूली और लगान, ब्याज, हानि और आपका क्षतिपूर्ति प्रवाहित कानून के अनुसार जो है किए जाएंगे। धारा 50 के लिए अगर बात किया जाए तो धारा 50 के संबंध जो है ये विशिष्ट कारणों को किसी जो है आपका लगान में जो है कमी से है, ठीक है। एक आता है तो धारा 40 के संबंध में अगर बात किया जाए तो भूस्वामी का और आपका ये क्या बोल सकते हैं उसका ग्राम प्रधान या फिर आपका वसूल मूल रैयत को जो आपका किसी खास तालाब में जो है मछली मारने का अधिकार या फिर आपका सिंचाई का अधिकार प्राप्ति होती है धारा 40 से, ठीक है। याद रखिएगा इतना डिटेल में आपको पता रहे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन इस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही कर होने वाला है, ठीक है। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, एक एक पॉइंट आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर देना है, ठीक है। आपका सिलेक्शन के लिए अगर आप चीज़ पर चिंतित है झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर तो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना साथी। पूछा गया कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन को जो है किसी भी रूप में जो है दर्ज नहीं किया जा सकता, जो वो मूल्य रहित का जो है जोत, निजी जोत या फिर आपका मूल्य रहित जोत या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं साथी अधिकृत जोत माना जाएगा, ठीक है। 9, 8 या फिर आपका 9, 8 या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 या फिर आपका 10। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ये जेपीएससी प्री 2016 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो साथी आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस 100% बनता है दोस्तों, इसलिए आप डिटेल में पढ़िए और एक बार पढ़िए, ठीक है साथी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले आप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए तो चैनल को फॉलो कर लेना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़िए, आपका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करें, ठीक है। चलिए बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो टोटल 10 तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत अगर बात की जाए तो जमीन जो किसी भी रूप में जो है दर्ज नहीं किया गया है, ठीक है साथी। और याद रखा कि वो मूल रियायत का जोत, निजी जोत या फिर आपका मूल रियायत जोत जिसको हम लोग अधिकृत जोत कहते हैं उसको माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना साथी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत जो है कोई भी बंजर भूमि की जो है बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य हैं अगर उसमें कितने वर्ष तक जो कृषि न किया गया हो तो 4 वर्ष तक या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे 6 वर्ष तक, 5 वर्ष या फिर आपका 8 वर्ष। दोस्तों अगर इससे पहले वाले अगर आप प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो उसको ये पता होगा दोस्तों कि कितने वर्ष तक नहीं किया जा सकता तो उसको बंजर घोषित किया जाएगा। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन शायद आपको करवाए थे दोस्तों, अगर अच्छे से किए होंगे तो आपको खुद पता होगा, ठीक है। चलिए ये जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है साथी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों सी का तो टोटल 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो कोई जो कि आपका कोई भूमि जो कि आपका कोई भी इसके अंतर्गत जो है आपका वैसे अंतर्गत जो है ये कोई भी आपका बंजर भूमि का जो है बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक जो है ना कृषि ना किया गया हो, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना साथी। पूछा गया कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत जो कि आपका एक रैयत किस परिस्थिति में जो अपनी जोत भूमि को जो है एसडीओ और आपका दोस्तों मुखिया जी या फिर आपका मूल रैयत को जो सूचना देकर जो अस्थायी रूप से जो आपका कृषि हेतु जो है न्यास में रखा जा सकता है। चलिए साथी बताइए गांव से जो कि आपका अस्थायी अनुपस्थिति की जो स्थिति में या फिर उसका हल चलाने लायक वैल्यू की जो कमी की स्थिति में या फिर आपका रेत में जो विधवा या फिर आपका नाबालिग होने की स्थिति में या फिर आपका इनमें से सभी। चलिए साथी बताइए इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए दोस्तों तो आप अच्छे से रिवीजन करना साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100%, ठीक है। बताइए तो 21 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों ये सभी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत अगर बात किया जाए तो एक रैयत अपनी जो है जोत भूमि के जो है एसडीओ और आपका मुख्य जीव मूल्य रैयत को जो है सूचना देकर अस्थायी रूप से जो आपका कृषि हेतु न्यास में जो है निम्न स्थिति में जो है रख सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि गांव से अस्थायी अनुपस्थिति में जो है हल चलाने लायक वैल्यू की कमी की स्थिति में जो है रैयत के विधवा या फिर आपका नाबालिग होने की स्थिति में जो है आती है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर बताना साथी यहाँ पे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत
खास गांव के तात्पर्य से एक ऐसे गांव में से है जहां कोई मूल रेत ना हो, कोई मुखिया ना हो, या फिर दोस्तों ए और आपका 13 दोनों, या यहाँ पे ए और बी कर लेना साथी, ठीक है, ए और बी दोनों, या फिर दोस्तों का इनमें से कोई नहीं। चलिए साथी 22 का राइट आंसर साथी बताइए। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार दोस्तों, 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको फुल रिवीजन करके आप साथी जाना, ठीक है। 22 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों ए और बी दोनों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम जो कि आपका 1949 के तहत अगर बात किया जाए तो खास गांव ऐसे जो कि आपका गांव को जो है कहा जाता था जहां कोई मुखिया ना हो और आपका कोई भी आपका रैयत उस गांव का मूल निवासी ना होकर बाहरी गांव का जो है हो, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत जो है गांव के मुखिया पद क्या है, हस्तांतरणीय या फिर दोस्तों का अहस्तांतरणीय या फिर दोस्तों का वंशानुगत या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए साथी, इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर इस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों इसका फुल पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको रिवीजन करने की जरूरी है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों अहस्तांतरणीय या तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा तो कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो कि आपका जिसके अनुसार आपका मुखिया का पद अहस्तांतरणीय होता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपको पूछा गया प्यार मोहब्बत के साथ आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की जो कौन सी धारा जो कि आपका भूमि के उपयोग के संबंध में जो है अधिभोगी रैयत के जो अधिकार के बारे में जो है प्रदान करती है, धारा 20, धारा 40, धारा 41 या फिर आपका धारा 21। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना चाहिए, अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को अभी शेयर कर सकते हो। और झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम पर, चाहे झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड एसआई या फिर दोस्तों आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल या दोस्तों झारखंड सचिवालय या दोस्तों झारखंड सुपरवाइजर महिला में या फिर दोस्तों आपका झारखंड स्टेट में, जी जो भी आप अगर आप तैयारी कर रहे हो तो झारखंड का वनडे एग्जाम के लिए या जेपीएससी तक, जेपीएससी प्री, जेपीएससी मेंस, सारे में अब ये सारे आपको डिटेल में बताया जाता है इस चैनल पे दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है साथी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 का राइट आंसर साथी बताइए। जेपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है तो 7th जेपीएससी 2021 में, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों धारा यहाँ पे 21, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि छोटा नागपुर जो कि आपका काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 21 के अनुसार अगर बात किया जाए तो भूमि के उपयोग के संबंध में दोस्तों अधिभोगी रैयत के जो है अधिकार है। और दोस्तों याद रखिएगा कि कोई रैयत अपनी अधिकारित भूमि को जो है स्थानीय आपका रीति से जो आपका काश्तकारी के लिए जो है उपयोग में जो है ला सकता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि कृषि के लिए जो है ईंट और आपका खपरेल का निर्माण जो है पानी पीने, घरेलू कृषि या फिर दोस्तों आपका मत्स्य पालन के लिए बांधों का जो है निर्माण के लिए कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना साथी। पूछा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो है सर्वेक्षण करने और आपका अधिकार अभिलेख तैयार करने का जो है आदेश देने की शक्ति किसमें है, उपायुक्त में, राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी या फिर आपका राज्य सरकार। चलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं साथी किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए एसएससी यहाँ पे जेएसएससी का कोई भी एग्जाम या फिर चाहे झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही को, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का राइट आंसर साथी बताइए। इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अंडर सी एंटी एक्ट हु हैज द पावर टू ऑर्डर फॉर सर्वे एंड दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। चलिए साथी बताइए पूछा गया। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, चलिए बताइए। डिप्यूटी कमिश्नर या फिर दोस्तों आपका रिन्यूअल ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर या फिर आपका सर्कल ऑफिसर या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो राज्य सरकार, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा साथी बता दें यहाँ पे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कि आपका 1908 के अंतर्गत बात किया जाए सर्वेक्षण करने की जो अधिकार जो कि आपका अभिलेख तैयार करने का जो आदेश जो है देने की शक्ति राज्य सरकार में साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये भी पॉइंट कि इस अधिनियम को जो है तत्कालीन ब्रिटिश शासन काल में जो है अब भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अंतर्गत अगर बात किया जाए इसके अधीन जो है ये गवर्नर जनरल की जो है मंजूरी से जो है लागू किया गया था साथी। और याद रखना दोस्तों कि इस 1908 के अंतर्गत जो है अगर बात किया जाए अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट जर्मन सेसुइट पादरी जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने जो है तैयार किया था, ठीक है साथी। याद रखने का इतना डिटेल में दोस्तों बताए रहे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर साथी। आगे आते हैं
अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर बताना कि कोरकर भूमि को क्या जाना जाता है। चलिए किस नाम से जाना जाता है बताइए साथी। बाबला, खानवत, या फिर दोस्तों आपका जल शासन, या फिर आपका अरियत, या फिर दोस्तों आपका ये सभी। चलिए साथी बताइए, राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके JPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, या फिर आपका JSSC में पूछा गया क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो आपको 100% डिटेल में आपको बता रहे हैं। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो ये सभी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि कोड़कर, यहाँ पे दोस्तों कोड़कर कर लेना, ठीक है। कोड़कर, कोड़कर, कोरकर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कोड़कर को ही हम लोग दोस्तों कोरकर बोलते हैं। और इसको भूमि को जो स्थानीय रूप में जो कई नामों से जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों आपका, जैसे कि आपका की बहवावा, बहवाला, या फिर आपका इसको बोल सकते हैं खंडवत, या फिर आपका बबाला, बाबला, या फिर दोस्तों आपका खानवत, या फिर आपका दोस्तों जल शासन, यादि जो अरियत यादि जो है बुला जाता है। और याद रखिएगा तो कि यह मुख्यतः जो है ये धान की खेती के लिए जो है कृत्रिम रूप से जो कि आपका चौरस की जो है की गई, या फिर आपका पुष्टा की गई भूमि होती है। दोस्तों एक पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा साथी कि ऐसी भूमि पहले से आपका जंगल बंजर हो रही है, या फिर दोस्तों आपका अब जो है प्रतिरोपण धान की खेती के लिए जो अयोग्य है, या साथी आप एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भूस्वामी से जो आपका विभिन्न कृषि से किसी कृषक खेती के द्वारा जो आपका के लिए जो तैयार किया गया है, या फिर दोस्तों आपका जानकारी, उपयुक्त जानकारी जो कि आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 के धारा 3 के जो है अभी प्रेरित है, ठीक है साथी। इतने डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे। इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएंगे, इस बार 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन आप करिएगा, ठीक है साथी। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है साथी, ठीक है। आगे आते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो साथी लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए बताना है तो प्यार मोबाइल से कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका काश्तकारी के वर्ग में नहीं है। भूधारक, रैयत, या फिर आपका मुंडारी खूट काटीदार, या फिर आपका मुहारी खूट काटीदार। चलिए साथी बताइए दोस्तों, यहाँ पे रैयत कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों आप रैयत कर लेना, मिस टाइप हुआ है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं, ठीक है। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो वहीं हारे खूट काटीदार, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 के अंतर्गत अगर बात किया जाए, इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो भूधारक, रैयत और आपका मुंडारी खुट काटीदार काश्तकारी वर्ग में जो है आते हैं साथी। और याद रखना कि जबकि आपका भूहारी कुट काटीदार जो कि आपका भूधारक जो कि आपका वर्ग में आते हैं। और याद रखना दोस्तों कि इसके अधिनियम के अध्याय जो कि आपका 2 का संबंध जो है ये काश्तकारी वर्ग के से आपका, और आपका अध्याय 3 के संबंध जो है ये भूधारक से वर्ग से है, ठीक है। याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस अच्छे से आप रिवीजन करके जाना साथी अपने एग्जाम्स में। जो भी बच्चे अभी तक ये पेड PDF नहीं लें तो आप ये पेड PDF ले लीजिए और एक बार रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों एग्जाम से पहले, गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि यह झारखंड का एक जिला है जहां दोस्तों 50 एकड़ भूमि पर जो है कितना दोस्तों 50 एकड़ भूमि पर जो है एक बड़ा तालाब हुआ करता था। और आपका किंवदंती के अनुसार अगर बात किया जाए तो कोई भी व्यक्ति तय कर अथवा आपका हाथी पार या फिर आपका नाव पर जो है तालाब को जो एक छोर से दूसरे छोर तक आपका पार नहीं कर पाया है। यदि दोस्तों किसी एक ऐसा दुस्साहस किया भी तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और अपने जो है आपको जल समाधि में जो है आपका जल समाधि में पाता था, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे उस जिले का नाम बताइए जहां तालाब स्थित है, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा या फिर आपका गुमला में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके स्पेशल जो है आपके सेक्शन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया 2019 में, ठीक है। बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों गोड्डा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गोड्डा जो है दोस्तों झारखंड का एक जो है जिला है जहाँ 50 एकड़ भूमि पर जो है एक तालाब हुआ करता था दोस्तों। और याद रखना कि और आपका किंवदंती के अनुसार अगर बात की जाए तो कोई भी आपका व्यक्ति तैरकर या अथवा आपका हाथी कोई भी व्यक्ति अथवा हाथी पर जो है या फिर आपका नाव पर तालाब को जो है एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं कर पाता था। और दोस्तों यदि किसी ने जो है ऐसा यदि किसी ने ऐसा दुशासन किया भी तो उसके पांव घेरे में जो फंस जाते थे और अपने आप को जो है जल समाधि में जो पाता था, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जिला आपका गोड्डा है, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर भूमि के अंतर्गत आता है, 19.25%, 10.05% या फिर आपका
7% 1-2% या 7.12% या फिर आपका 9.25%। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना साथी। अगर आप झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार तो ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं और इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.12%। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों झारखंड का एसआई सैनिक सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ बता दें कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है कुल आपका लगभग 7.12% जो कि आपका बंजर भूमि के अंतर्गत आती है दोस्तों। और याद रखना कि झारखंड का जो है कुल भूमि का जो है आपका कितना वर्ग किलोमीटर, तो याद रखिएगा दोस्तों आपका 54,987.26 वर्ग किलोमीटर, यानी इसको 68.98% बंजर होने के जद में जो है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए सत्य आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत सत्य, आपको आंसर बताना है कि ऑपरेशन टोडरमल के साथ क्या संबंध है। भूमि यहाँ पे दोस्तों सुधार कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भूमि सुधार या फिर आपका स्वच्छता या फिर आपका शिक्षा या फिर आपका जल सुधार। चलिए साथी बताइए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर आप झारखंड उत्पाद और झारखंड पुलिस का तैयारी करो तो। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 का राइट आंसर आपको बताना है प्यार मोहब्बत से। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो भूमि सुधार तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कि ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे इस अधिनियम के जो है 2 उद्देश्य था दोस्तों। पहला जो कि आपका भूमि सुधार कार्यक्रम की गति प्रदान करना और दूसरा जो था दोस्तों ये भूमिहीन नागरिकों को जो है बीच जमीन का जो है वितरण करना, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से बताना है। पूछा गया कि सीएनटी यानी तो आपको पूछा गया कि सीएनटी अधिनियम 1908 के हेतु जो ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था। दोस्तों अगर पता है तो अच्छे से आंसर कर सकते हो। जॉन एच हॉफमैन, ले गवर्नर एडवर्ड जेट या फिर आपके तो रामेश्वर लाल या फिर आपके तो एस.जे. बोस, ठीक है साथी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस पर 100% आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों जो कि आपको अच्छे से आंसर बताना है। ये झारखंड का सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे जॉन एच हॉफमैन तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा तो सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु जो है ये ब्लू प्रिंट जो है ये जॉन एच हॉफमैन जी ने जो है तैयार किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो ही बच्चे टिक होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। झारखंड का कोई वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करो तो, ठीक है। तो चलिए साथ ही मिलते हैं फिर कहीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।